तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसानों का भारत बंद। किसानों ने टोल प्लाजाओं पर किया कब्जा। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसानों का पिछले 10 माह से धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसको लेकर आज दिनांक 27 सितंबर को किसान नेताओं द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसमें आज किसानों ने विभिन्न टोल प्लाजाओं पर कब्जा कर भारी जाम लगा दिया। इसी क्रम में मुरादाबाद जनपद के भी मुरादाबाद टोल प्लाजा पर भी भारी किसानों ने एकत्रित होकर जाम लगाने का काम किया, जिनसे जाम खुलवाने के संबंध में बातचीत करने पहुंचे मुरादाबाद पुलिस अधीक्षक नगर अमित कुमार आनंद ने टोल प्लाजा पर मौजूद किसान नेताओं से बातचीत की और जाम खुलवाने को कहा। पर किसान नेताओं का कहना है कि हम जाम नहीं खोलेंगे, आपातकाल सेवाओं को नहीं रोका जाएगा। सभी आपातकाल वाहनों के लिए सड़क को एक किनारे खोल रखा है। मुरादाबाद ब्यूरो चीफ रेहान अंसारी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानून बिल जो किसानों के ऊपर लागू किए गए थे, उन बिलों को लेकर के आज किसानों ने आह्वान किया था 27 तारीख का कि 27 तारीख को भारत बंद रहेगा। उसी के सिलसिले में, उसी के चलते आज मुरादाबाद टोल प्लाजा पर किसानों ने भारी मात्रा में होकर यहाँ जाम लगाने का काम किया है और यहाँ से कोई भी भार वाहन या हल्का वाहन नहीं निकलने दिया जा रहा है। इसी क्रम में हम बात करते हैं यहाँ मौजूद कुछ किसानों से, क्या बताते हैं ये किसान और क्या इनका निस्तारण निकलेगा आने वाले 2022 के चुनाव में, ये किस तरह से चुनाव को देखेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? आज जो आपने ये जाम लगा रखा है, किसलिए लगा रखा है, क्या मांगे आप? आप क्या इनका कहना है कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे और यहाँ हम जाम लगा रहे हैं, मोदी जी से हम अपनी मांग पूरी करवा रहे हैं और मोदी जी इनकी मांग पूरी करने को तैयार नहीं है। किसानों को पिछले 10 महीने से किसान गाजीपुर बॉर्डर पर बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। कहते हैं कि जय जवान जय किसान, इसी नारे के साथ यहाँ खाली बुजुर्ग ही नहीं, वृद्ध ही नहीं, जवान भी मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं कुछ किसान जवानों से कि वो क्या बताते हैं और क्या चाहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जय जवान जय किसान का नारा है, उसी के साथ आज आप यहाँ मौजूद हैं। तो क्या आप केंद्र सरकार से क्या मांगे अपनी मनवाना चाहते हैं? मेरी मांगे हमारी सारी ये जो कानून है और वरना यूँ ही सबके जाम लगाते रहेंगे हम। और ये मुजफ्फरनगर होने वाली महापंचायत का ऐलान हो गया था, 27 तारीख को भारत बंद है, इसी से हम लोग यहाँ पर होता है। अच्छा, केंद्र सरकार कह रहे हैं कि 3 कृषि कानून जो है ये किसानों के समर्थन में है, किसानों के फायदे के लिए है, पर आप किसान इस चीज को क्यों नहीं मान रहे हैं कि हमारे फायदे के लिए? क्या फायदा किसानों पर? डीजल 100 रुपये होने जा रहा है, किसान का फायदा है। गन्ने का रेट है ना मिल पा रहा, पूरा यूरिया इतना महंगा कर दिया, कितना डबल हो गया है, तो ये क्या किसान का फायदा है? अच्छा, 2022 में जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, उस विधानसभा चुनाव में आप केंद्र सरकार को या भाजपा सरकार को किस तरह से जवाब देंगे? जो आ रहा है उससे हम अपने वोट उसे जवाब देंगे अच्छे तरीके से, और वो वक्त बताएगा क्या होगा। समय हम लोग इसके बारे में नहीं करें, अब तो ये मुद्दा चल रहा है, कुल मिला के पहले ये बात, उसके बाद में होगा। अच्छा, आज 7 तारीख है और 7 तारीख में किसान देखिए सक्सेसफुल तो आप लोगों ने देखा होगा, बाजार से आ रहे होंगे, हम तो रोड पर खड़े हुए हैं और यह हमारा जो उसके साथ साथ में भारत बंद का जो है हमारा रोड जाम का प्रोग्राम है। हमें ड्यूटी लगी, हम अपना रोड जाम। क्या मांगे? हमारी मांगे आज से क्या लगातार 10 महीने हम लोगों को बॉर्डरों पे पड़े हुए हो गए। इस जो 3 कृषि काले कानून हमारे सर पर सरकार थोप रही है, उनको वापसी की हम मांग कर रहे हैं। जब तक ये बिल वापसी नहीं होगी तब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 तक किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। देखिए, प्रधानमंत्री देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने दुगनी का नहीं कहा, उन्होंने कहा कि किसान को हम दूने का काम करेंगे। जैसे भैंस दूते हैं ना, हम एक टाइम दूते हैं, वो 2 बार दूएंगे। 2022 तक किसान को 2 बार दुएंगे ये, और दूरे हैं 25 पैसे जो सरकार अब से 10 साल पहले बंद कर चुकी हो और वो किसान को अब मिल रहा हो कि आपके गन्ने के रेट 25 पैसे किलो बढ़ा दिया गया है, तो क्या करेगी सरकार? क्या पढ़ी लिखी किसान है? एक और तुम बंद कर रहे हो 25 पैसे को और एक और किसान को पैसे बढ़ा रहे हो। क्या 25 पैसे चल रहे हैं? अगर तुम्हें बढ़ाना चल रहा है 1 रुपये चल रहा था, चल रहा तो 2 रुपये चल रहे हैं, 5 रुपये चल रहे हैं,
100 रुपये चल रहे हैं, वो क्यों नहीं बढ़ाया तुमने? क्यों बढ़ाया 25 पैसे? तो ये सरकार मुझे लग रहा है कि बिना पढ़ी लिखी सरकार है, इसको यही नहीं है कि हमें क्या करना है। जैसे केवल लगे हुआ है तो देश बेचने पे लगे हुए हैं, देश को बर्बाद करने पे ये सरकार लगी हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि जो किसान या रोड पर बैठे हैं वो किसान नहीं है, इसके बारे में क्या कहें? हाँ देखिए, सबसे बढ़िया बात है जो देश का प्रधानमंत्री जहाँ 80% जनसंख्या निवास किसान करता हो और वहाँ पे देश का प्रधानमंत्री जब वोट मांगता हो तो वो कहता हो कि मैं किसान का विकास करूंगा, सबका साथ सबका विकास करूंगा, और जिस टाइम वो प्रधानमंत्री बन जाता है तो वो ये कहता है कि स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट का जो मामला था वो बीजेपी का था, मेरा पर्सनल नहीं था। एक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई जिसमें किसान के जीन्स की रेट की बात हुई है, 50 गुना बढ़ा करके देने की बात हुई है। उसको वो ये कह रहा है कि ये जो मैनिफेस्टो में जो मामला था ये बीजेपी का था, मेरा नहीं था। देश में प्रधानमंत्री से बड़ा भी बहुत नेता बीजेपी में पड़े हुए हैं। जैसे इन्होंने उनको घर बैठा दिया, जैसे कि मेरा इशारा लाल कृष्ण आडवाणी की ओर है, ऐसे ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े जो किसान हैं या जो असली किसान है वो घर बैठा है, ये किसान नकली है। तो सबसे बड़े नकली तो देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या कहा था जनता से वोट मांगा। यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या किसानों की रणनीति रहेगी? हाँ, किसानों की बिल्कुल सीधी साधी रणनीति है। जो किसान की बात करेगा, जो किसान का विकास करेगा वो यूपी पर राज करेगा। अब आपका फिलहाल ये प्रोग्राम कब तक का है, क्योंकि एम्बुलेंस भी आ रही है जा रही है, उसके लिए एम्बुलेंस हम नहीं रोक सकते और ना ही तो हम मेडिकल सर्विस रोकेंगे, ना हम किसी बच्चे को रोकेंगे, बीमार को नहीं रोकेंगे, ना फोर्स को रोकेंगे। और ये हमारा आज 27 तारीख में का भारत बनता है उसमें जाम लगाया जाए। सर यहाँ आप मौके पर मौजूद है, सर क्या निकल के आया बताएं? अभी इनसे बातचीत की जा रही है, जितने भी इमरजेंसी व्हीकल है या जिनको भी पब्लिक में इमरजेंसी उनको पता करके उनको भी निकाला जा रहा है, फिटनेस से भी निकाला गया, एम्बुलेंस से उनका जो यातायात है वो सुगम तरीके से चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो किसान है उनसे लगातार बातचीत की जा रही है और उनकी पूरी तरह से वो ले रहे हैं। ठीक है।